देखिए, अगर आपने बस मिस कर दी है तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं जिसने बस मिस कर दी। हाँ। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं कॉलेज जाता था तो एमबीए कॉलेज जब मैं कर रहा था तो या ज़्यादा तो मैं बाइक पे जाता था, लेकिन स्पेशली ठंड के मौसम में, कोई दिल्ली में बहुत ठंड होती है तो मैं प्रेफर करता था बस में जाना। तो वो 861 नंबर की एक बस हुआ करती थी जो मतलब 35 किलोमीटर दूर था मेरा कॉलेज। तो अब वो बस क्या होती थी कि हर 15 मिनट में आती थी। तो अगर आप वहाँ पे गए और अगर आपने मिस कर दी, अगर आप उसके पीछे भागेंगे तब तो ऑब्वियसली आपको गिरने का रिस्क रहेगा, लेकिन पीछे एक और बस आ रही होगी तो अगली बस जब भी आए उसमें ज़रूर बैठना है, ये ज़रूरी है। और बाज़ार में एक चीज़ आप हमेशा समझ लीजिए, आप कभी भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग हैं जिनके पास स्पेशल टैलेंट है, भगवान ने उनको स्पेशल टैलेंट दिए, वो सब कुछ पकड़ते हैं, वो टॉप भी पकड़ते हैं, वो बॉटम भी पकड़ते हैं, वो सारे स्टॉक्स भी पकड़ते हैं, सारे सेक्टर भी पकड़ते हैं, वो सब कुछ पकड़ते हैं। वो भगवान की देन है, वो उनको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, वो गॉड गिफ्ट है और मैं उनको नमन करता हूँ। वो बिल्कुल भगवान का अवतार लेकर पैदा हुए हैं, तो वो उनकी बात अलग है। वो बहुत कम लोग हैं, वो एक आध लोग हैं, वो उनकी बात है। अदरवाइज आप कभी टॉप या बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। इंसानी फितरत है और ये कि अगर मैंने 24,000 पर नहीं लिया तो 25,000 पर क्यों लूँ? सिंपल है, हर किसी की फितरत है कि भाई मैं वहाँ नहीं लिया, यहाँ पे क्यों लूँ। सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 1992 में जब वो लिबरलाइजेशन हुआ था, काश मैं तब ले लिया होता, तब तो मैं स्कूल में था। कल को अगर जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो ये थोड़ा सोचेंगे कि मैं तो मतलब अब 80,000 निफ्टी पे क्यों लूँ, निफ्टी तो कुछ साल पहले 24,000 पर था। तो ये सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ पर ले सकते हैं, सवाल ये है कि जहाँ पर आप ले रहे हैं वहाँ से रिटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, मेन चीज़ ये। तो अब छोटी अवधि में देखिए, आप नियर टर्म में मार्केट का जो भी मूव है वो पूरा का पूरा आता है सेंटिमेंट की वजह से। इस समय सेंटिमेंट मार्केट का अच्छा है और बाजार में अब जो ट्रेंड है वो है बाय ऑन डिप्स का। 2 दिन से मार्केट आपको डिप दे रहा था, अगर आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस लगा, फॉर एग्जांपल आज की बात कर रहा हूं मैं, आज अगर आपने ट्रेड ली और स्टॉप लॉस लगाया 200 पॉइंट का और वो लगा, तो उसमें कोई गलती नहीं है। गलती तब है अगर आप ऑपोजिट द ट्रेंड ट्रेड लें और वहाँ आपका स्टॉप लॉस लग जाए। तो आप एक ट्रेड में 200 पॉइंट के सपोज रिस्क के साथ एंटर कर रहे हैं, अभी तक हम 24,800 स्टॉप मान रहे हैं, सपोज करिए हम 150 पॉइंट के गैप पे खुलते हैं तो 200 पॉइंट का गैप हो जाएगा ना उसके ऊपर। तो अगर हम स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लें तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अगर 2:1 या ज़्यादा का है तो आपका ट्रेड सही है। और इस केस में तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड 5:1 का लगता है। मतलब खोने को 200 पॉइंट, और मैं गैप अप के बाद बोल रहा हूँ, खोने को 200 पॉइंट और पाने को 1000 पॉइंट, अगर हम वापस उस ऑल टाइम हाई तक गए जो 26,200 पर है। और भारतीय बाजार अब जिस पोजीशन में है, टैरिफ वॉर खत्म हुई मोर और लेस, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुई, डिटेल्स आती रहती हैं वो अलग बात है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी हमारी दिक्कत क्या थी? अर्निंग्स। इस बार क्लियरली ग्रीन शूट्स हैं अर्निंग सीजन में, और ये आई थिंक एक एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में ग्रीन शूट्स होंगे और अगले क्वार्टर से अर्निंग्स फाइनली पिकअप करेंगी। और उसका रीज़न है मॉनसून। देखिए आप क्लियर साइंस देख रहे हैं, इवन बॉम्बे में भी रह रह के बारिश हो रही है। रेट कट, टैक्स कट, ये जो कॉम्बिनेशन है एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो ऑटो, एफएमसीजी, इन सब में, रियल एस्टेट, इन सब में अच्छी रैली आ रही है। मुझे लग रहा है कि बाजार जो है ना वो जल्दी नया हाई लगाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है जून सीरीज़ में हम नया हाई भी जड़ दें, मुझे हैरानी नहीं होगी। और म्यूचुअल फंड के पास रिकॉर्ड कैश है, वो उसको गिरने नहीं देंगे बाजार को। हाँ, एक चीज़ है, जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। स्टॉप लॉस लग गया बैड लक, लेकिन ट्रेड गलत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक।